हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के टेस्ट में हम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित टेस्ट के अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा 40 नंबर के टेस्ट को अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संचार उपग्रह के विषय में, भारत की GSLV परियोजना के विषय में समझेंगे और थम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है इसे पढ़ेंगे। इसके बाद भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं इसी के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसरो के गठन, प्रमुख उद्देश्य और उनके केंद्र के विषय में पढ़ेंगे तथा वे कार्य क्या करते हैं, इन सभी के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आज का हम पहले प्रश्न के अंतर्गत पढ़ते हैं संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह क्या होता है? संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की ज़रूरतों के लिए भूतुल्यकालिक कक्षा में कार्य करते हैं। उसे हम संचार उपग्रह के अंतर्गत जानते हैं। संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की ज़रूरतों के लिए तुल्यकालिक कक्षा में कार्य करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है। इसे हम त्रिमार्कर में परिभाषित करेंगे। तो कैसे परिभाषित करना है, चलिए हम देख लेते हैं। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना है। यह अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित कार्य को करती है। तो भारत में GSLV की परियोजना क्या है कि GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला यह परियोजना जो कि अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजन की भांति कार्य करती है। तो आप लोगों को यही लिखना है 3 मार्कर में कि GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है व्हीकल है जो कि अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन की भांति कार्य करती हैं। चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि थम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है। थम्बा रॉकेट जो कि यह केरल प्रांत की राजधानी तिरुवनंतपुरम के थम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में स्थित है। केरल प्रांत की राजधानी तिरुवनंतपुरम के थम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में स्थित है। और चौथा प्रश्न हमारा जाता है कि भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी स्थान की अपेक्षा स्थिर प्रतीत होता है। भूस्थैतिक उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी के किसी स्थान की अपेक्षा स्थिर प्रतीत होती हैं। इसे हम इसकी विशेषता को समझते हुए चलेंगे। इसे पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है। यह अपनी कक्षा में इसकी गति पृथ्वी की गति के अनुरूप होती है, जिससे यह हमेशा पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, किसी स्थान के ठीक ऊपर दिखाई देता है। यह पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भूस्थैतिक उपग्रह वह उपग्रह जो कि पृथ्वी के किसी स्थान के अपेक्षा स्थिर प्रतीत होता है। इसे पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि अपनी कक्षा में गति पृथ्वी की गति के अनुरूप होती है, जिससे यह हमेशा पृथ्वी की सतह पर स्थित होती है, किसी स्थान के ठीक ऊपर दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है कि पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार
इस तरह एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी के 1/3 भाग को पर सूचना का संप्रेषण कर सकता है। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न जो भी यहीं पर एंड होता है। और हम अगले प्रश्न में ले लेते हैं 5वां प्रश्न। इसे हम 11 मार्कर में कवर करेंगे कि इसरो के गठन का प्रमुख उद्देश्य बताना है या केंद्र और उनकी स्थिति तथा कार्य को बताइए। इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसे भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो क्या है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसे डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक या जनक माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक या जनक माना जाता है। इसरो का गठन जो कि 15 अगस्त 1969 को हुआ है। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है और इन्होंने गठन किया है 15 अगस्त 1969 को किया है। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को स्थापना सन 1972 में किया गया है और 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अनुसार शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि इसरो का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका आयोजन करना होता है। देश भर में इसरो 6 प्रमुख केंद्र तथा कई अन्य इकाइयां, एजेंसी, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित है। अगले पॉइंट में हम समझते हैं कि इनका केंद्र कहाँ है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि BSSC तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि SDSC सारश्री हरिकोटा में स्थित है। तीसरा है कि इसरो उपग्रह केंद्र ISC बेंगलुरु में है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र जो कि LPSC तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में स्थित है। अंतरिक्ष आयोग केंद्र जो कि है अंतरिक्ष आयोग केंद्र सैक अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRC हैदराबाद में स्थित है। अभी इनके देख लेते हैं कि कार्य कौन कौन से हैं। कि इनके कार्य हैं BSSC तिरुवनंतपुरम प्रमोशन यान का निर्माण करना होता है। IJAC बेंगलुरु उपग्रह को अभिकल्पित और विकसित किया जाता है। तीसरा पॉइंट में है कि SDSC श्रीहरिकोटा उपग्रहों और प्रमोशन यानों का एकीकरण प्रमोशन है। LPSC निम्न तापीय चरण सहित द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अगला स्टेप में आ जाते हैं 5वां हमारा जाता है कि सैक अहमदाबाद संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी कार्य को बताना है। ANRSP हैदराबाद सुदूर संवेदन आंकड़ा अभिग्रहण संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। अभिग्रहण संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।